प्रभु बोलते हैं विश्वास करने वाले ये काम करेंगे, मुझसे बड़े काम करेंगे, क्योंकि क्या? मैं कहां? पिता के पास चला जाऊंगा। तो प्रभु यीशु पृथ्वी पे थे तो ये काम किए उन्होंने। अभी पृथ्वी को वो छोड़ देंगे तो वही काम पृथ्वी पे कौन करेगा? उसका राज्य तो बढ़ने वाला है, लेकिन प्रभु तो चला जाएगा पिता के पास। तो ये जो काम है, अंधकार से लोगों को छुड़ाना, लोगों को चंगाई देना, अधिकार पाने के पर अपना जताना, ये सब जो बातें हैं वो करेगा कौन? प्रभु बोलते हैं विश्वास करने वाले। मैं चला जाऊंगा, इसीलिए विश्वास करने वाले मेरी जगह ले लेंगे। आप समझ रहे हो ये बात को? बहुत ही सरल है कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी जगह पे आप लोग ये काम करोगे, मुझसे बढ़कर काम करोगे। आपको और मुझे पता होना चाहिए कि ये जगत पे हम प्रभु यीशु के प्रतिनिधि हैं। प्रभु यीशु का नेतृत्व आपको और मुझे ये पृथ्वी पे दिया गया है। ये शरीर प्रभु का जो है वो नहीं है, ये पृथ्वी पे ऊपर चले गए, लेकिन अभी जो है वो आप और मैं है, जिसके द्वारा प्रभु कार्य कर रहे हैं। इतनी अद्भुत बात है कि आपके और मेरे जैसे कमजोर इंसान, कमजोर है ना? हाँ या ना? क्या बहुत ही सामर्थ्य हो, बहुत आध्यात्मिक हो गए हो? ऐसा है नहीं, कमजोर है। फिर भी ऐसे लोगों को प्रभु यीशु जो पाप कभी नहीं किया, लेकिन वो जो अच्छे कार्य किया, वही कार्य पापी शरीर के द्वारा, पापी जीवनों के द्वारा, वही और बड़े काम प्रभु आज कर रहा है। तो ये बात आपको और मुझे कितनी हिम्मत देनी चाहिए, कितना दिलासा ये बात आपको और मुझे देते हैं कि आपके और मेरे द्वारा ये परमेश्वर अभी कार्य करते हैं। अपने आप को कमजोर मत पाओ। जो अधिकार, जो सामर्थ्य आपको मिली है, उसको आप नीचा मत गिनो। आप और मैं, भैया ने गाया, हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं, वो हम में बसता है, खुदा का काम आप और मैं अभी कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु तो बोले कि मैं तो जा रहा हूं, मेरा काम पृथ्वी पे आप लोग करोगे, लेकिन कैसे करोगे? यूहन्ना में से ही देखते हैं। 16वीं आयत, यूहन्ना 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा। कौन कहता है ये? प्रभु यीशु कहते हैं मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। बहुत ही ध्यान से ये सुनिए कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ। नहीं, आगे बहुत ही ध्यान से ये सुनिए। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक एक और सहायक। ध्यान दिया आपने वो शब्द पे? एक और सहायक। ओके, इधर ध्यान दीजिए। यदि मैं ऐसे कहूंगा, ये एक और माइक है, ये एक और माइक है, उसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा माइक है। आप समझ रहे हो बात को? एक और माइक है, उसका मतलब ये तो है, लेकिन दूसरा भी है इसके अलावा। तो प्रभु ने क्या कहा? एक और सहायक मैं भेजूंगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो एक और सहायक भेजेंगे। दूसरा सहायक कौन है? प्रभु खुद है। प्रभु यीशु वो है, सहायक है। चेलों के साथ अभी करीबन 3.5 साल रहे हैं। वो चेलों के साथ रहे, वही शरीर के साथ रहे, और वही प्रभु ने जो चमत्कार किए, आपने मैंने जो बातें की, वो सब बातें प्रभु यीशु ने की पृथ्वी पे। और प्रभु बोलते हैं एक और सहायक
ग्रीक भाषा में उसका अभ्यास करोगे तो पता चलेगा मेरे जैसा ही दूसरा। मैं ही नहीं, मेरे जैसा दूसरा। तो यीशु के जैसा ही दूसरा वो भेजने वाले हैं। यीशु के जैसा ही, तो यीशु के जैसा जो आएगा वो कैसे काम करेगा? यीशु के जैसा काम करेगा। उसका स्वभाव कैसा होगा? यीशु के जैसा होगा, क्योंकि वो यीशु के जैसा दूसरा है। वही सामर्थ्य, वही अधिकार, वही स्वभाव के साथ दूसरा आएगा। बात को देख रहे हो, समझ रहे हो? प्रभु बोले एक और सहायक भेजूंगा। अभी ये सहायक भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रभु जाने वाले हैं चेले लोगों को छोड़ के स्वर्ग में, इसीलिए बोले मैं भेजूंगा। पढ़ो बेटा आगे। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कितने समय तक? जो दूसरा आने वाला है सहायक, वो कितने समय तक रहेगा? कितने समय तक? सर्वदा। कई बार हम क्या मानते हैं कि गलती हो गई, पाप हो गई तो वो सहायक चला जाएगा, लेकिन प्रभु तो बोलते हैं कितने समय तक? सर्वदा। वो सहायक आपको मैं दूंगा। सर्वदा का मतलब क्या है? अनंत, उसका कोई अंत नहीं होगा। तो वो सहायक ऐसा है, वो सर्वदा रहेगा। प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ सर्वदा रहे? हाँ या ना? नहीं। कितना समय रहे अपने चेलों के साथ? 3.5 साल तक रहे। लेकिन जो दूसरा सहायक आने वाला है वो कितना समय रहेगा चेलों के साथ? सर्वदा। उसका साथ कभी छूटने वाला नहीं है। जो दूसरा सहायक है वो हमेशा चेले लोगों के साथ रहेगा। पढ़िए। अर्थात सत्य का आत्मा। बहुत सुंदर लिखा है, ध्यान से सुनिए। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि समझे? सत्य का जो आत्मा, उसका मतलब दूसरा जो संबोधक है उसको जगत जो है ना वो ग्रहण नहीं कर सकता है। जगत के लोग ये जो दूसरा संबोधक है उसको ग्रहण नहीं कर सकते, उसको पा नहीं सकते हैं जगत के लोग। पढ़िए। क्योंकि वह न उसे देखता है, जगत ना उसे देखता है और न उसे जानता है, और न उसे जानता है। दोनों बात, जगत ने उसको देखा नहीं है और जगत उसको जानता नहीं है, इसीलिए जगत उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। किसको? जो दूसरा सहायक आने वाला है उसको जगत ना ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसने ना ही देखा है ना ही उसको जानता है। तुम उसे जानते हो। ओ, ये बहुत ही भेद वाली बात प्रभु ने बोली। प्रभु ने क्या कहा चेले लोगों को? जगत नहीं जानता है लेकिन तुम उसको जानते हो। अभी आप मुझे बताओ, वो सहायक आ गया था प्रभु जब बात कर रहे थे तब? आया था कि नहीं? नहीं आया था। लेकिन प्रभु ने फिर भी क्यों बोला कि तुम उसको जानते हो? तुम जानते हो उसको, जो आने वाला है ना, तुम उसको जानते हो। जगत नहीं जानता लेकिन तुम उसको जानते हो। क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। ये तो दुविधा वाली बात हो गई। ये तो दुविधा हो गई। क्यों? एक बार तो प्रभु ऐसे बोलते हैं कि वो सहायक आने वाला है, तो भविष्य में आने वाला है। लेकिन यहां पर प्रभु क्या बोलते हैं? नहीं, आगे क्या लिखा? वो तुम्हारे साथ रहता है। एक तरफ बोलते हैं वो आएगा और एक तरफ प्रभु ने वो तुम्हारे साथ रहता है। अभी आप मुझे बताओ कि जो आने वाला सहायक है वो चेलों के साथ रहता था या प्रभु वो चेलों के साथ रहते थे?
प्रभु चेलों के साथ रहते थे। जो आने वाला है वो तो अभी आया भी नहीं है, तो कहां से रहेगा? तो प्रभु यीशु चेलों के साथ रहते थे और प्रभु बोलते हैं तुम उसको जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। सही में तो रहता कौन है? यीशु। यीशु उनके साथ रहता है, फिर भी वो बोलते हैं तुम उसको जानते हो, इसीलिए वो आने वाला है, तुम उसको जानते हो, तुम प्राप्त कर सकते हो उसको, तुम्हारे बीच में वो रहता है, तुम्हारे साथ वो रहता है और वह तुम में होगा, और वो तुम में होगा। ये भविष्य की बात बोलती है, तुम में रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु जा रहे थे तो बोले मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा। कौन आएगा? कौन आएगा? प्रभु यीशु आएंगे चेलों के साथ। ये बहुत ही महत्व की बात है, इसको समझिए आप। प्रभु बोलते हैं मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा। प्रभु ने ऐसा पहले क्या कहा? कौन आएगा? दूसरा सहायक आएगा। यहां प्रभु क्या बोलते हैं? मैं आऊंगा। बात को समझ रहे हो? और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। कौन सी आयत पढ़ी वो? 19। ओके, 23 पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे। एक मिनट, कौन आएगा उसके पास? नहीं नहीं नहीं, यीशु नहीं, हम मतलब कौन? हम मतलब कौन? वो ऐप में लिखा है ना, कौन? पिता और यीशु। पिता और यीशु वो दोनों, यीशु पिता के बारे में बात करेगी, हम दोनों क्या उसके पास आएंगे। कौन कौन आएगा? पिता और पुत्र। किसके पास आएंगे? जो उसके वचन के पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके पास पिता और पुत्र आएंगे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? कौन आएगा? दूसरा सहायक। पिता आएंगे, पुत्र आएंगे, और प्रभु बोलते हैं दूसरा सहायक मैं भेजूंगा। बात को समझ रहे हो? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, तीनों एक है। चेले लोग यीशु को जानते थे, पवित्र आत्मा को नहीं जानते थे। फिर भी यीशु ने कहा तुम उसको जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे बीच में रहता है। सही में तो यीशु रहते थे, लेकिन प्रभु फिर भी बोले वो तुम्हारे बीच में रहता है। प्रभु बोलते हैं हम आएंगे। पहले तो बोले वो सहायक आएगा, फिर बोलते हैं मैं और पिता आएंगे। ये कितनी अद्भुत बात है कि जो दूसरा सहायक यानी कि ईश्वर पवित्र आत्मा जो आने वाले हैं, प्रभु ने उनके बारे में जो कहा, लेकिन सही में तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? मैं वापस आऊंगा, पवित्र आत्मा वापस आएंगे। तो दोनों का एक ही मतलब है। तो उसका मतलब यीशु, पवित्र आत्मा और पिता तीनों एक ही है।
और वो वापस आने वाले हैं। और वो कब आए? प्रभु यीशु तो जी उठे तीसरे दिन, राइट? और उसके बाद कितने दिन पृथ्वी पे रहे प्रभु? 40 दिन। उसके बाद प्रभु कहाँ गए? स्वर्ग लोक चले गए 40 दिन तक। 40 दिन में फिर कौन आया? ईश्वर पवित्र आत्मा। कौन से दिन? 50वां के दिन वो आए। तो पवित्र आत्मा आए। यीशु ने क्या कहा था? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आऊंगा। यीशु ने बोला मैं आऊंगा। आए कौन? पवित्र आत्मा। यानी कि यीशु खुद बोलते हैं कि मैं आऊंगा, पवित्र आत्मा आएगा, हम एक हैं। और फिर यीशु बोलते हैं मैं और पिता आप में रहेंगे। तो ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, ये 50वां के दिन उतर आए। वो तीनों एक ही है। और वो जब आए तो प्रभु यीशु का जो वचन था कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो क्या करेगा? मेरे जैसा काम करेगा और मुझसे बढ़कर काम करेगा। और वो नई बोली बोलेंगे। 50वां के दिन पे क्या हुआ? पचासवां के दिन पे ये चेले लोग कौन सी भाषा बोले? पूरा लिस्ट वहां लिखा गया है। इतनी अन्य भाषा वो लोग बोले। तो जब पवित्र आत्मा आए तो यीशु के जैसे ही काम शुरू रहे, चालू रहे, अन्य भाषा चालू रही, रोगियों को चंगा किया, प्रेरितों के काम में आया ना, अशुद्ध आत्मा को भगाया यीशु के नाम से। आप देखो वही काम जो यीशु कर रहे थे वही काम चालू है पवित्र आत्मा आने के बाद भी, क्योंकि यीशु और पवित्र आत्मा एक ही है, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। तो वो जो काम पहले होते थे ना वो प्रेरितों के काम में हुए। तो अभी आप मुझे बताइए कि आपके और मेरे अंदर कौन वास करता है? बताइए। यीशु है कि नहीं? पवित्र आत्मा है कि नहीं? ईश्वर पिता है कि नहीं? तो वही काम आज होने चाहिए कि नहीं? वही काम आज होने चाहिए कि नहीं? लोगों को अशुद्ध दुष्ट आत्माओं की शक्ति से कौन आजाद कराएगा? रोगों से कौन लोगों को मुक्त करेगा? अंधकार की शक्ति से कौन लोगों को छुड़ाएगा? जो अंदर रहता है ना वो बाहर आना चाहता है। बात तो समझ रहे हैं? जो अंदर है ना वो बाहर आना चाहता है, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? लोगों की सेवकाई करना। यीशु ने लोगों की सेवकाई की ना, वो चंगाई के द्वारा, चमत्कार के द्वारा, जो भी है यीशु ने लोगों की सेवकाई की। जो आप में और मुझ में बसता है वो सेवा करना चाहता है, लेकिन हम उसको बाहर आने देते हैं या नहीं? बहुत महत्व की बात। वो बाहर आना चाहता है, अपना जो सामर्थ्य है वो दिखाना चाहता है, लेकिन हम उसके लिए तैयार है कि नहीं? मत्ती उसका 3रा अध्याय, उसकी 11वीं आयत।
यूहन्ना ऐसा कहते हैं कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हारा बपतिस्मा कैसे देगा? कैसे? बोलिए। पवित्र आत्मा और आग से। यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना कौन सा बपतिस्मा देते थे? पानी का। तो यूहन्ना ने बोला मैं तो पानी में आपको डुबा रहा हूं, पानी आपको कवर कर रहा है, मैं पानी के अंदर आपको भेजता हूं, लेकिन मेरे पीछे जो आएगा ना, प्रभु यीशु की बात करते हैं, प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे। उसका मतलब क्या? प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा में डुबाएंगे, क्योंकि बपतिस्मा का मतलब होता है डूबना। तो यीशु आपको पवित्र आत्मा में डुबाएंगे। जब यीशु आएंगे तब, यूहन्ना ने ऐसा कहा। तो उसका मतलब क्या? पवित्र आत्मा के साथ कौन हमें जोड़ता है? प्रभु यीशु। वो आपको और मुझे लेके पवित्र आत्मा में डुबा देता है। अब जब व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसके आसपास क्या हो जाता है? पानी। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब यीशु करते हैं तो व्यक्ति के आसपास क्या हो जाता है? पवित्र आत्मा की हुजूरी, उसकी सामर्थ, उसका अधिकार। कितनी अद्भुत बात है कि यीशु आपको और मुझे पवित्र आत्मा के साथ जोड़ देते हैं। वो अंदर आपको और मुझे डुबा देते हैं और हम पूरे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। तो ये प्रभु यीशु करने वाले हैं, ऐसा यूहन्ना ने कहा। मैं प्रश्न पूछूं आपको, यहां पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कौन देगा? प्रभु यीशु, राइट? प्रभु यीशु विश्वासी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे। समझ गए यहां तक? आगे बढ़े। पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय। आज प्रभु कई जीवनों को स्पर्श करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई को जान रहे हो? पहला कुरिन्थी 12, उसकी 12 और 13। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं। देह एक है लेकिन उसके अंग बहुत हैं। और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। अंग बहुत है लेकिन देह किसको बोलते हैं? एक ही देह है। हाँ, उसी प्रकार मसीह भी है। ओके, उसी प्रकार मसीह भी है। इधर देखिए, ध्यान दीजिए, ये समझा रहा हूं। इधर क्या बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है उसके अंग कितने हैं? भिन्न भिन्न है, राइट? आंख है, नाक है, हाथ है, उंगली है, पैर है। अंग भिन्न भिन्न है, अलग अलग अंग है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? अलग अलग शरीर बोलते हैं इसको? नहीं, क्या बोलते हैं इसको? शरीर ही बोलते हैं इसको, लेकिन इसके अंग भिन्न भिन्न है, अलग अलग अंग है। ये वचन ऐसे बताते हैं प्रभु यीशु का भी ऐसा ही है। प्रभु यीशु का भी ऐसा ही है। कैसा है? तो अलग अलग अंग है लेकिन शरीर एक ही है। अंग अलग अलग है लेकिन शरीर एक ही है। प्रभु यीशु का भी ऐसा है। प्रभु यीशु का जो शरीर है ना, वो एक ही है लेकिन उसके अंग अलग अलग है। पढ़ो। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी को, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। बपतिस्मा की बात फिर से पढ़ो। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी को हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हाँ, एक आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया।
समझिए बात, एक आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, आत्मा के द्वारा। यूहन्ना ने बोला यीशु बपतिस्मा देंगे, और यहां कहते हैं बपतिस्मा कौन देता है? आत्मा के द्वारा। आत्मा बपतिस्मा देता है। समझिए, पवित्र आत्मा बपतिस्मा देते हैं, और वो बपतिस्मा किसको बोलते हैं? पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? पढ़ो, पवित्र आत्मा। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। नहीं, उसके पहले पवित्र आत्मा, बपतिस्मा वाली बात पढ़ो। एक देह होने के लिए हमको बपतिस्मा दिया, एक देह होने के लिए। उसका मतलब क्या है? जो यीशु का शरीर है ना, बहुत ये महत्व की बात है, समझिए। पवित्र आत्मा विश्वासी को क्या करता है? वो विश्वासी को लेके एक देह होने के लिए बपतिस्मा दे देता है। मतलब क्या? एक देह मतलब यीशु का शरीर, और यीशु के शरीर में पवित्र आत्मा क्या करते हैं? विश्वास, जो कोई विश्वास करता है उसको लेके यीशु के शरीर में जोड़ देता है, वो बपतिस्मा दे देता है यीशु में। आप समझ रहे हो? तो यहाँ बपतिस्मा देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। और किसमें आपको और मुझे वो बपतिस्मा देता है? यीशु के शरीर में आपको और मुझे वो जोड़ देता है। और जब हम अलग अलग अंग एक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रभु यीशु का शरीर। तो यीशु का शरीर एक होने के लिए पवित्र आत्मा आपको और मुझे बपतिस्मा देते हैं, और वो बपतिस्मा यीशु में देते हैं। पहले क्या बोला गया? यीशु आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देंगे, और यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा आपको यीशु में बपतिस्मा देंगे। दोनों की बात हो रही है। आपको और मुझे यीशु के देह में जोड़ा गया है, लेकिन हम अंग अलग अलग है। तो हम अलग अलग लोग इकट्ठा होके प्रभु यीशु का शरीर बनते हैं। बात समझ रहे हैं? प्रभु यीशु की जो देह है, जो मंडली है, कलीसिया है, वो कैसे बनती है? अलग अलग लोग, अलग अलग जो देह है, अंग है, वो मिल जाते हैं और एक शरीर होता है। इसी प्रकार जो विश्वासी लोग हैं, पवित्र आत्मा उन लोगों को इकट्ठा करके इकट्ठा करता है और यीशु के शरीर में हमको जोड़ देता है। तो आप और मैं यीशु के शरीर में जुड़े हुए लोग हैं। हम एक ही है शरीर के, जो प्रभु यीशु का शरीर है, जो कलीसिया जिसको बोलते हैं, मंडली बोलते हैं, उसका हम अंग अलग अलग है, लेकिन शरीर एक ही है। ये सब का कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे लोग? एक ही बात महत्व की है कि आप और मैं अलग अलग अंग है, लेकिन शरीर प्रभु यीशु का एक ही है। जो पवित्र आत्मा ने आपको और मुझे यीशु के साथ जोड़ दिया है। तो अभी अंग तो अलग अलग हो गए। आइए पढ़े पहला कुरिन्थी 27 12, पहला कुरिन्थी 12, पहला कुरिन्थी उसका 12 27 से आगे बढ़े। हाँ, इसी प्रकार तुम सब मिलकर यीशु की देह हो। तो हम सब जुड़ जाते हैं और यीशु की देह बनते हैं। आगे अलग अलग उसके अंग हो। तो आप और मैं अलग अलग अंग है। तो शरीर में सभी अंग एक प्रकार के हैं? हर जगह हाथ है? नहीं। आंख क्या कार्य करती है? हाथ मारने का? अच्छा नहीं, सही है, मारने का नहीं, सेवा करने का।
कई बार मारने का भी कर देते हैं कुछ लोग। पैर चलने के लिए, जो शरीर के अलग अलग अंग है वो अलग अलग कार्य करते हैं। आगे और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग-अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। देखिए, अभी पहले तो उदाहरण दिया कि शरीर के अलग अलग अंग है, लेकिन अभी उसकी जो सच्चाई है ना वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो? जो अवयव है ना वो आप और मैं है, प्रभु की कलीसिया है। जो अंग है वो आप और मैं है, और वो भिन्न है। समझिए बात को, सभी एक नहीं है। शरीर तो एक है, लेकिन अवयव जो अंग है वो अलग अलग है। आप और मैं अलग अलग है। तो पवित्र आत्मा जो वरदान देते हैं वो एक ही वरदान देते हैं सबको? नहीं, अलग अलग वरदान देते हैं। पढ़िए। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, ये सामर्थ्य की काम करने वाले, ये संदाई करने वाले और देश के करने वाले और प्रबंध करने वाले, Right. और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। पूरा लिस्ट वहां पर दिया गया है कि ये जो लोग हैं, पवित्र आत्मा जो है वो अलग अलग वरदान लोगों को दिया है, और ये सब लोग मिलके प्रभु यीशु का शरीर बनते हैं। तो इसका मतलब प्रभु ने आपको और मुझे उसका काम करने का औजार बनाया है। और सुबह में वो औजार की बात की हमने कि कोई आंख है, अलग कार्य करती है, फेफड़ा है वो अलग कार्य करता है, हृदय है वो अलग कार्य करता है, चमड़ी है वो अलग कार्य करती है, हाथ अलग कार्य करता है, लेकिन सभी मिलके ये शरीर की सेवकाई करते हैं। तो आप और मैं मिलके यीशु का जो शरीर है उसकी सेवकाई करना है। लेकिन उसकी सेवकाई कैसे करेंगे? जो अलग अलग वरदान दिए हैं। वरदान के बाहर जाके आप प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकते। ये शरीर जो यीशु का है उसकी सेवकाई नहीं कर सकते। वरदान वो आपके हाथ में दिया हुआ औजार है। और फिर से पौलुस बोलते हैं, आत्मिक वरदान की अभिलाषा रखो, क्योंकि आप अभी जुड़ गए हो, एक शरीर हो गए हो, आपका बपतिस्मा हो गया है, आपको जोड़ दिया गया है। तो अभी आध्यात्मिक जो वरदान है उसकी अभिलाषा रखो। फिर से वही बात कि आप में और मुझ में वो अभिलाषा है कि नहीं, कि प्रभु मैं एक ऐसा अंग बनना चाहता हूं कि मुझको जो दिया हुआ काम है वो मैं करूं। हाथ बोलेगा मुझे जो काम सौंपा गया है वो मैं करूं। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ मेरा है वो सूख जाए, आंख है वो बंद हो जाए। नहीं प्रभु, आंख ऐसी मैं कार्य करना चाहता हूं कि जो आंख का जो काम दिया है वो मैं करूं। तो पवित्र आत्मा आपके और मेरे पर इसलिए आए हैं कि प्रभु यीशु की महिमा हो। और प्रभु यीशु की महिमा किस तरह से की जाएगी? आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करके। उसका उपयोग आप और मैं करें ताकि वो जो यीशु का शरीर है वो सुभावना हो जाए, सुंदर यीशु का शरीर वो हो जाए। इसीलिए आपको और मुझे वरदान दिए गए हैं। क्या ये वरदान की अभिलाषा आपको है? एक ऐसा अंग क्या आप बनना चाहते हैं कि हाँ मैं उपयोगी अंग बनना चाहता हूं? प्रभु तैयार है। पवित्र आत्मा वो वरदान शायद दिए हो, हम आपको इसीलिए बुलाए हैं ताकि वो वरदान आप में शायद हो तो आप वो पहचान लो कि वो वरदान आप में है। नहीं है तो हम आपके लिए विशेष दुआ करना चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा आपके पर विशेष तौर से आए और आपको वो वरदान दे। फिर से मेरी बात यहाँ समाप्त होती है, अभी आपकी और पवित्र आत्मा के बीच की बात शुरू होती है। आप पवित्र आत्मा से कहिए कि कौन सा वरदान मुझ में है, मुझे बताइए।
और मैं अभिलाषा रखती हूँ कि ये वरदान मुझे चाहिए, वो प्रभु के पास मांगिए और प्रभु वो वरदान आपको